शीतल ने कोर्ट के बीचों बीच चलाई शिव प्रसाद पर गोली। क्या शालिनी अपने पति को बचा पाएगी? क्या रिवील हो गया आज परशुराम की आइडेंटिटी? पर सवाल अब आकर खड़े हैं सामने, किसने चलाई शिव प्रसाद पर गोली और क्यों? मनीष के सामने खुला शीतल का नाम। करंकुल करने का पूरा प्लान पूरी तरह फेल हो चुका है। जिस शालिनी को कोर्ट पहुंचने से रोकने के लिए उसने इतना बड़ा जाल बिछाया था, वही शालिनी अब उसके सामने खड़ी होने वाली है। वो मनीष से कहता है सब गड़बड़ हो गया, रास्ते में लोगों को भेजा था, हमला करवाया था, लेकिन फिर भी शालिनी बच गई। करण नंदिनी से कहता है मेरे बेटे को अपराधी कहना बंद करो, मेरा बेटा बेगुनाह है, आज मैं उसे जमानत दिलाकर बाहर निकालूंगा। एडवोकेट नंदिनी भी पीछे हटने वालों में से नहीं है, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। करण मुस्कुराते हुए कहता है तुम अकेली वकील नहीं हो नंदिनी, मैंने अपने बेटे के लिए ऐसा वकील खड़ा किया है जिसने आज तक कोई केस नहीं हारा। तभी एडवोकेट बख्शी वहां पहुंचता है। वो करण को भरोसा दिलाता है कि कबीर को कुछ नहीं होगा। बख्शी कहता है मैंने पूरी फाइल पढ़ ली है, किसी ने कबीर को मौके पर नहीं देखा, चिंटू ने भी सिर्फ डोडो को देखा था। ऐसे में जेल कोई जाएगा तो डोडो जाएगा, कबीर नहीं। करण को पहली बार थोड़ी राहत मिलती है। उसी वक्त पुलिस कबीर को लेकर कोर्ट आती है। करण अपने बेटे को देखकर कहता है घबराना मत, कुछ ही देर में तुम बाहर आ जाओगे। लेकिन अगले ही पल ऐसा होता है जिसे देखकर करण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कोर्ट के बाहर एक गाड़ी रुकती है और उसमें से उतरती है शालिनी। उसके साथ उसके बच्चे भी होते, साथ में स्पेशल ब्रांच के लोग भी मौजूद होते हैं। शालिनी को सही सलामत देखकर करण के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शालिनी सीधे करण से कहती है रास्ते में हमें रोकने की पूरी कोशिश हुई, गुंडे भेजे गए, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच शिव प्रसाद भी कोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कोई उसकी जान लेने के लिए पहले से वहां मौजूद है। शीतल पुलिस की वर्दी पहनकर भीड़ में छुपी हुई है। उसकी नजर लगातार शिव प्रसाद पर, उसे बस सही मौके का इंतजार है। शिव प्रसाद बेखौफ होकर कहता है आज सच की जीत होगी, जिसने जो किया है उसे उसका हिसाब देना पड़ेगा। उधर शीतल अपना निशाना साध लेती है, बस ट्रिगर दबाने ही वाली होती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। शालिनी अचानक बीच में आ जाती है और शिव प्रसाद की जान बचा लेती है। शीतल का पूरा प्लान फेल हो जाता है। बलराम को कुछ गड़बड़ महसूस होता है, वो तुरंत शीतल के पीछे भागता है। शालिनी हैरान होकर शिव प्रसाद से पूछती है आखिर तुम्हें कौन मारना चाहता है, क्यों मारना चाहता है? लेकिन शिव प्रसाद बड़ी चालाकी से बात घुमा देता है, निशाने पर तो पूरा परिवार है ना, वो किसी को सच्चाई का पता नहीं चलने देता। सबको ऐसा ही महसूस होता है कि सबकी जान खतरे में है, सिर्फ शिव प्रसाद की नहीं। उधर भागने के बाद शीतल परशुराम को फोन करती है। वो गुस्से में कहती है अभी बच गए, लेकिन आज तुम जिंदा वापस घर नहीं जाओगे। अगली बार में वकील पुलिस किसी भी वेश में होंगी, मेरा निशाना नहीं चुकेगा। और ये बात सुनकर मनीष दीक्षित समझ जाता है कि शीतल का असली निशाना शिव प्रसाद ही था। क्या मनीष जान चुका है कि शिव प्रसाद ही परशुराम है? अगले एपिसोड में शालिनी खुश होकर दीपाली को बताती है कि वो लोग मनाली जाने वाले। दूसरी तरफ मनीष शीतल को एक खतरनाक प्लान बताता है। शीतल छुपकर शिव का पीछा करती है। वही देशमुख परिवार ट्रेन में बैठता है। शीतल अपने लोग ट्रेन में भेजती है और गुंडे शिव को अपने टारगेट को देखकर उस पर हमला करने की तरफ भागते। क्या होगा? क्या शिव प्रसाद की आइडेंटिटी शालिनी के सामने आ जाएगी? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट सीरियल अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल।